तो ये है प्लेंट ऑर्डर 7 में 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। प्लेंट वो होता है जो प्लेंटिव देता है, इसी से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब इसके बाद ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, वो भी 2 मिनट में खल्लास करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो अपना सेक्शन 26 है वो बोलता है कि कुछ भी सूट है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से स्टार्ट होगा। आपको प्लेंट डालनी पड़ेगी और साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा उसका। ऑर्डर 7 फटाफट करते हैं। रूल 1 क्या बोलता है कि पर्टिकुलर्स डालना पड़ेगा, जैसे नाम क्या है कोर्ट का, आपका नाम क्या है प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या वो माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्या है, आप रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हो, पैसे का कितना है। ठीक है। रूल 2 बोलता है अगर पैसे का सूट है तो आप टोटल अमाउंट डालो एग्जैक्टली कि कितना है। रूल 3 बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका सब खसरा नंबर या जो भी पर्टिकुलर है वो सब डालो। रूल 4 बोलता है रिप्रेजेंटेटिव, अगर बहुत सारे लोग हैं ना तो एक बंदा उनको रिप्रेजेंट कर सकता है प्लेंट में, बस उनका एफिडेविट ले लो। रूल 5 बोलता है डिफेंडेंट की सारी कुछ अगर उसका इंटरेस्ट है या लाइबिलिटी है तो आप प्लेंट में लिखो। रूल 6 बोलते हैं लिमिटेशन है, तो भाई लिमिटेशन अगर आपका पार हो गया है तो आप लिखो कि आपने क्यों लिमिटेशन आपका पार हुआ, कंडोनेशन ऑफ डिले डालो। और रूल 7 बोल रहा है स्पेसिफिक रिलीफ, आप रिलीफ क्या मांग रहे हो वो क्लियरली लिखो। रूल 8 बोल रहा है सेपरेट रिलीफ, अगर बहुत सारे रिलीफ हैं तो अच्छे से अलग अलग सेपरेटली लिखो। अब रूल 9 क्या बोल रहा है, जब एडमिशन हो जाएगा इस चीज़ का, किस चीज़ का, प्लेंट का, तो रूल बता रहा है कि कोर्ट बोलेगा कि हाँ भाई फीस दे दो इतनी इतनी सम्मन जो भेजेंगे अपन, और फोटोकॉपी वगैरह ये सब दे दो 7 दिन के अंदर। अब अब रूल अब रूल 10 ए और 10 बी इंटरकनेक्टेड है, बहुत ध्यान से सुनना। 10 बोलता है कि कोर्ट ना कभी भी किसी भी स्टेज पे वापस कर सकता है प्लेंट को, क्यों वापस कर सकता है, जुरिस्डिक्शन ज़्यादा हो गया, कुछ भी रीज़न हो गया ना, तो और उसके लिए जज रीज़न रिकॉर्ड कर देगा। अब 10 ए क्या बोल रहा है कि देखो कोर्ट जब रिटर्न करेगा ना तो दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को बुला लेगा कि यहाँ जाओ भाई, और डेट बता देगा कि अब नेक्स्ट कहाँ जाना है और कौन से कोर्ट में जाना है। बस ये बोल रहा है, पर ये बोल रहा है कि डिफेंडेंट अगर एक बार पहले आ चुका है तो उसको सम्मन मत भेजना, और अगर सम्मन भेजोगे तो कुछ ना कुछ रीज़न रिकॉर्ड कर लेगा कोर्ट। बस इतनी सी बात है। 10 बी अपीलाट कोर्ट की क्या पावर है, देखो कोर्ट ने बोल दी कि हाँ ट्रांसफ़र करो, तुमने अपील कर दिया उसके खिलाफ कीमत ट्रांसफ़र करना। अब क्या हो रहा है कि तुमने लगाया तो था पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं नहीं ट्रांसफ़र करो, तो फिर वो अपीलाट कोर्ट भी क्या बोलेगा कि फ़िक्स कर देगा डेट तुम्हारी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वाला ना एक बार फिर से सुन लेना, 10 ए और 10 बी, बस यही है कि अपीलाट कोर्ट डेट फिक्स कर देगा और कोर्ट बता देगा कि कहाँ जाना है एक्सेट्रा, बस 10 ए का रिपीट है वो। तो रूल 11 बोलता है कि भाई अगर रिजेक्शन होएगा, देखो अभी हो रहा था रिटर्न, क्योंकि जुरिस्डिक्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि स्टैम्प वैल्यू आपने गलत डाल दिया है, या कॉज ऑफ एक्शन नहीं आ रहा है, या आपने रिलीफ जो आपको चाहिए वो सही से नहीं लिखा, डुप्लीकेट नहीं डाला, फोटोकॉपी नहीं लगाई, कुछ ज़्यादा ही वैल्यू बता दी, तो ये सब रीज़न है ना। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर बस ये कि रिजेक्ट करेगा जब भी जज, तो उसका रीज़न लिख देगा। अब रूल 13 क्या बोल रहा है, प्रेक्लूड। प्रेक्लूड मतलब, ये अच्छे वर्ड हैं ध्यान से याद कर लो। प्रेक्लूड मतलब आपकी प्लेंट रिजेक्ट तो हो गई है पर आपको फिर से नई प्लेंट लाने में ना मना नहीं करा गया, आप पर बैन नहीं लगा, बस। रूल 14 ये बोलते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप अपना केस लड़ रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी प्लेंट के साथ लगा दो, और जब भी कोर्ट बोलेगा तो उसका ओरिजिनल ले आना। रूल 16 क्या बोल रहा है, नेगोशिएबल क्या होता है, जैसे चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, हुंडी हो गया, ये सब ना, तो नेगोशिएबल अगर आपका घूम गया है तो आप उसकी जगह पे सिक्योरिटी रखवा दोगे, जितना कोर्ट बोलेगा तो नॉर्मल फिर चलेगा केस। रूल 17 क्या बोला, अगर कोई सी शॉप बुक है, मतलब कोई अकाउंट वगैरह है, तो वो भी आप उसकी कॉपी लगा सकते हो, और जब भी कोर्ट बोले तो आप उसका ओरिजिनल लाओ, ख़त्म बात। रूल नंबर याद मत रखना, बस समझो कि हो क्या रहा है। मैक्सिम क्या, एक्टर इनकम्बेंट प्रोबेशियो, मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ अभी प्लेंटिफ के ऊपर है। केस लॉ एनजीसी लिमिटेड वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि जो रूल 10 है, कोर्ट यही बोल रहा है कि रिटर्न कर दो अगर कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में नहीं। और अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी में क्या बोल रहा है, रूल 11, रिजेक्शन पड़े थे, तो रिजेक्ट करने से क्या होगा, जुडिशल टाइम बचेगा कोर्ट का, बस पूरा का पूरा ख़त्म।